कई लोग मानते हैं कि जो बड़े विकास कार्य दिखाई देते हैं उनमें से कई की शुरुआत शहर दक्षिणी की राजनीति में नया समीकरण। क्या 2027 में शशांक त्रिपाठी बन सकते हैं समाजवादी पार्टी का बड़ा चेहरा? नमस्कार, एमडी टॉक शो में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रोज कुशवाहा। आप देख रहे हैं हमारा विशेष राजनीतिक विश्लेषण। प्रयागराज की राजनीति हमेशा से पूरे प्रदेश की राजनीति को दिशा देने वाली राजनीति मानी जाती है। संगम की धरती केवल धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि राजनीतिक दृष्टि से भी उत्तर प्रदेश की सबसे प्रभावशाली धरती मानी जाती है। इसी प्रयागराज की सबसे चर्चित विधानसभा सीटों में से एक है शहर दक्षिणी विधानसभा सीट। शहर दक्षिणी विधानसभा की चर्चा जब भी होती है तो सबसे पहले नाम आता है उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री और भाजपा के कद्दावर नेता नंद गोपाल नंदी की। वर्षों से इस क्षेत्र में नंदी का प्रभाव रहा है और राजनीतिक रूप से उन्हें एक मजबूत नेता माना जाता है। लेकिन जैसे जैसे 2027 विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे विपक्ष भी अपने समीकरण मजबूत करने में जुट गया है। समाजवादी पार्टी एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में सत्ता की वापसी का सपना देख रही है। 2024 लोकसभा चुनाव के बाद अब पार्टी का आत्मविश्वास और बढ़ गया है। पार्टी लगातार पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के फॉर्मूले को आगे बढ़ा रही है। इसी रणनीति के बीच प्रयागराज शहर दक्षिणी में एक नाम तेजी से चर्चा में है, शशांक त्रिपाठी। शशांक त्रिपाठी लंबे समय से समाजवादी राजनीति से जुड़े हुए हैं। साल 2012 विधानसभा चुनाव में शहर उत्तरी से सपा उम्मीदवार भी रह चुके हैं। वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने शहर दक्षिणी विधानसभा सीट से अपनी मजबूत दावेदारी पेश की थी। हालांकि अंतिम समय में पार्टी के किसी अन्य उम्मीदवार को टिकट दे दिया गया, लेकिन टिकट न मिलने के बाद भी शशांक त्रिपाठी ने अपने राजनीतिक सक्रियता कम नहीं की। यही कारण है कि आज भी उनके समर्थक उन्हें शहर दक्षिणी में समाजवादी पार्टी के सबसे सक्रिय नेताओं में गिनते हैं। शहर दक्षिणी विधानसभा सीट पर मौजूदा विधायक बीजेपी के वरिष्ठ नेता नंद गोपाल नंदी हैं, जिन्होंने 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के रईस चंद्र शुक्ला को लगभग 26,182 वोट से हराया। ये सीट उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भाजपा की एक मजबूत गढ़ मानी जाती है। नंदी कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं और उन्हें सभी वर्गों में एक अच्छी पकड़ मानी जाती है। 2022 में भाजपा ने इस सीट से जीत हासिल कर रखी है, इसलिए शशांक त्रिपाठी जैसे नए दावेदार के सामने चुनौती बड़ी है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि किसी भी नेता की असली परीक्षा चुनाव के दौरान नहीं, बल्कि चुनाव के बाद होती है। चुनाव हारने या टिकट न मिलने के बाद भी नेता जनता के बीच बना रहता है। यही भविष्य में बड़ा राजनीतिक चेहरा बनता है। शशांक त्रिपाठी के समर्थक दावा करते हैं कि उन्होंने इसी रास्ते को चुना है। शहर दक्षिणी में ब्राह्मण मतदाताओं की एक प्रभावशाली संख्या है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में लंबे समय से ब्राह्मण वोट बैंक को लेकर चर्चा होती रही है। ऐसे में समाजवादी पार्टी यदि इस सीट पर सामाजिक संतुलन बनाने की कोशिश करती है तो शशांक त्रिपाठी का नाम स्वाभाविक रूप से चर्चा में आता है। त्रिपाठी को ब्राह्मण चेहरे के रूप में जाना जाता है, लेकिन उनका दावा है कि उनकी पहुंच समाज के सभी वर्गों में है। युवा वर्ग में उनकी अच्छी पकड़ है। समर्थकों का कहना है कि जरूरत पड़ने पर आधे घंटे में ही सैकड़ों लोगों की भीड़ इकट्ठा कर सकते हैं। वे सामाजिक कार्यों में हमेशा अग्रणी दिखते हैं और गरीबों, मजदूरों की मदद के लिए आगे बढ़ते हैं। अपने संबोधनों में त्रिपाठी अक्सर ये बात दोहराते हैं कि ब्राह्मण समाज सिर्फ वोट देने वाला ही नहीं रहेगा। आज की राजनीति में सभी दलों ने ब्राह्मणों को किनारे करने का काम किया है। इसके लिए वे खुद को ब्राह्मण समाज की आवाज बताते हैं और महिलाओं एवं युवाओं के अधिकारों पर जोर देते हैं। सोशल मीडिया पर भी त्रिपाठी की सक्रियता है। उनके हैंडल पर हजारों लोग जुड़े हुए हैं और हर पोस्ट पर बड़ी संख्या में प्रतिक्रियाएं आती हैं, जो उनकी लोकप्रियता को दर्शाता है। त्रिपाठी कहते हैं कि उनका लक्ष्य आम जनता को संगठित कर सरकार के खिलाफ अपनी आवाज उठाना है। शशांक त्रिपाठी स्वयं कई मंचों से ये बात कह चुके हैं कि ब्राह्मण समाज केवल वोट देने वाला समाज बनकर नहीं रह गया है। उनके अनुसार सभी राजनीतिक दलों ने समय समय पर ब्राह्मण समाज के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को सीमित करने का प्रयास किया है। यही कारण है कि ब्राह्मण समाज की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने की बात करते हैं, लेकिन केवल ब्राह्मण समाज ही उनकी ताकत नहीं माना जाता। उनके समर्थकों का दावा है कि युवा वर्ग में उनकी अच्छी पकड़ है।
कई लोग कहते हैं कि यदि किसी जन समस्या को लेकर आंदोलन करना हो या किसी सामाजिक कार्यक्रम का आयोजन करना हो तो शशांक त्रिपाठी कम समय में बड़ी संख्या में युवाओं को एकत्रित कर सकते हैं। आज की राजनीति में सोशल मीडिया का महत्व लगातार बढ़ता जा रहा है। फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म जनमत निर्माण में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। शशांक त्रिपाठी सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय दिखाई देते हैं। उनके समर्थकों का कहना है कि उनकी पोस्ट पर बड़ी संख्या में लोगों की प्रतिक्रिया आती है और ये उनकी लोकप्रियता का एक संदेश है। अब बात करते हैं शहर दक्षिणी विधानसभा में प्रमुख मुद्दों की। क्षेत्र में उद्योगों के बंद होने और रोजगार की कमी को लेकर नाराजगी है। शशांक त्रिपाठी शिकायत करते हैं कि अब तक इस क्षेत्र में जो भी विधायक या मंत्री रहा है उसने विकास के काम कम किए हैं और सिर्फ अपने अपने हितों के काम कर लिए हैं। पुराने बंद पड़े औद्योगिक इकाइयों को पुनः चालू नहीं करा पाए हैं। लोग भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। पेपर लीक जैसी घटनाओं ने छात्रों के सपनों को तोड़ दिया है। वास्तव में देश भर में अभ्यर्थियों ने परीक्षा घोटालों के खिलाफ आवाज उठाई है। इन मुद्दों को लेकर युवा वर्ग में असंतोष है। शशांक कहते हैं कि जैसा मामला महिलाओं, युवाओं और सामान्य जनता के साथ हो रहा है उससे सतर्कता की जरूरत है। त्रिपाठी को स्वयं विश्वास है कि समाजवादी पार्टी अगर उन पर भरोसा कर 2027 में टिकट देती है तो वे नंदी को टक्कर दे सकते हैं। वे कहते हैं कि उम्मीद है कि इस बार माहौल बदलाव का है और जनता भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी जैसी चुनौतियों को लेकर सत्ता का संदेश देना चाहती है। उन्हें शक है कि नंदी और भाजपा ने विकास के मुद्दों को कुंद रखा है। विपक्ष लगातार आरोप लगाता रहा है कि शहर दक्षिणी में विकास की गति अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुंची है। कई लोग मानते हैं कि जो बड़े विकास कार्य दिखाई देते हैं उनमें से कई की शुरुआत दशकों पहले हुई थी। विपक्ष का कहना है कि क्षेत्र में रोजगार आधारित विकास की कमी है। शशांक त्रिपाठी अपने भाषणों में यही मुद्दा उठाते हैं। उनका कहना है कि शहर दक्षिणी में उद्योगों को बढ़ावा नहीं मिला। जो पुराने उद्योग बंद हो गए हैं उन्हें पुनर्जीवित करने का गंभीर प्रयास नहीं किया गया। उनका तर्क है कि यदि स्थानीय स्तर पर उद्योग विकसित होते हैं तो हजारों युवाओं को रोजगार मिल सकता है। रोजगार का मुद्दा आज पूरे देश में चर्चा का विषय है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लाखों युवाओं के सामने रोजगार की चुनौती बनी हुई है। विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियों और पेपर लीक के आरोपों ने भी युवाओं के बीच असंतोष पैदा किया है। शशांक त्रिपाठी ने अपने भाषणों में अक्सर इन मुद्दों को प्रमुखता से उठाया है। वे कहते हैं कि जब किसी छात्र का पेपर लीक होता है तो वो केवल एक परीक्षा रद्द नहीं होती है बल्कि उसके सपनों को भी झटका लगता है। वर्षों की मेहनत, आर्थिक संसाधन और मानसिक संघर्ष सब प्रभावित होते हैं। इसलिए युवाओं को पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया चाहिए। महंगाई भी एक ऐसा विषय है जिस पर विपक्ष लगातार सरकार को घेरने की कोशिश करता रहा है। रसोई गैस, खाद्य पदार्थों, शिक्षा और स्वास्थ्य पर बढ़ते खर्च को लेकर विपक्ष सवाल उठाता रहा है। शशांक त्रिपाठी जनसभाओं में महंगाई का मुद्दा प्रमुखता से उठाते हैं और कहते हैं कि आम परिवारों का बजट लगातार प्रभावित हो रहा है। भ्रष्टाचार का मुद्दा भी उनकी राजनीतिक भाषा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। उनका कहना है कि सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पूरी पारदर्शिता के साथ पहुंचना चाहिए। यदि कहीं भी भ्रष्टाचार की शिकायत आती है तो उस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि समाजवादी पार्टी 2027 में शशांक त्रिपाठी को टिकट देती है तो क्या वे नंदगोपाल नंदी को चुनौती दे पाएंगे? राजनीतिक दृष्टि से यह आसान नहीं माना जाता है। नंदी एक अनुभवी नेता है, लंबे समय से चुनावी राजनीति में सक्रिय है और सरकार में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभा चुके हैं। उनके पास मजबूत संगठन, व्यापक पहचान और संसाधन मौजूद हैं। लेकिन दूसरी ओर विपक्ष ये तर्क देता रहा है कि लोकतंत्र में कोई भी चुनाव पहले से तय नहीं होता। यदि जनता परिवर्तन का मन बना ले तो बड़े बड़े राजनीतिक समीकरण बदल जाते हैं। यही विश्वास शशांक त्रिपाठी और उनके समर्थकों में भी दिखाई देता है। उनका कहना है कि समाजवादी पार्टी उन्हें अवसर देती है तो वह शहर दक्षिणी में एक मजबूत चुनाव लड़ सकते हैं। उनका विश्वास है कि ब्राह्मण समाज वर्ग, युवा वर्ग, पीढ़ी के सामाजिक आधार और स्थानीय मुद्दों को जोड़कर वे एक नया राजनीतिक समीकरण बना सकते हैं। समाजवादी पार्टी भी 2027 को लेकर कई रणनीति बना रही है।
पार्टी चाहती है कि हर विधानसभा क्षेत्र में ऐसा उम्मीदवार उतारा जाए जो केवल जातीय समीकरणों तक सीमित ना हो, बल्कि जनता के बीच लगातार सक्रिय भी हो। ऐसे में टिकट वितरण के समय शशांक त्रिपाठी का नाम गंभीरता से चर्चा में आ सकता है। अगले विधानसभा चुनाव में सपा ने कुछ प्रमुख नीतिगत वादे घोषित किए हैं, जिनका आधार पीडीए ही है। इन वादों का जिक्र अखिलेश यादव ने भी किया है। महिलाओं की शिक्षा और सुरक्षा पर विशेष ध्यान देना सपा का प्रमुख लक्ष्यों में से एक है। अखिलेश ने साफ कहा है कि अगर सपा की सरकार बनेगी तो बेटियों की शिक्षा और बहनों की सुरक्षा के लिए योजनाएं बढ़ाई जाएंगी। उदाहरण के लिए 1090 महिला हेल्पलाइन का विस्तार, कन्या विद्याधन योजना का सुदृढ़ीकरण और महिलाओं का सम्मान के लिए एक नए कार्यक्रम पेश करने का ऐलान किया गया। सपा ये भी बताती है कि समाज का आधा भाग होने के नाते महिलाएं विकास की कुंजी हैं। चुनावी प्रचार में उनका कथन है कि पीडीए की ताकत पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक में है, लेकिन समाज व राष्ट्र की आधी आबादी महिलाओं के सहयोग से आगे बढ़ पाएगा। इसी तर्ज में सपा ने पिछली बार हुए अपने कार्यकाल में महिलाओं के लिए रानी लक्ष्मीबाई योजना जैसी योजनाएं भी चलाई थी। 2027 में उन प्रयासों को फिर से बढ़ाने की बात की जा रही है। समाजवादी पार्टी पीडीए गठबंधन के तहत पिछड़ी जातियों, दलितों और अल्पसंख्यकों के साथ साथ और भी समुदायों तक अपनी पहुंच मजबूत करना चाहती है। इसके अलावा युवाओं को रोजगार, किसानों को कर्ज माफी और गरीबों को मुफ्त बिजली, फ्री गैस जैसे वादे पार्टी के घोषणा पत्र में शामिल रहे हैं। भ्रष्टाचार और महंगाई को लेकर विरोध का स्वर भी पार्टी योजनाओं का हिस्सा है। सपा का कहना है कि पुलिस भर्ती में पारदर्शिता, सरकारी योजनाओं में कड़े इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण से जनता के बीच विश्वास बढ़ाया जाएगा। आज की राजनीति में जनता आशा और बदलाव की तलाश में है। शशांक त्रिपाठी ये कहते हुए चुनावी इश्तेहार पेश कर रहे हैं कि इलाके के लोग पहले ही बदलाव की चाहत रखते हैं। युवा वर्ग जो बेरोजगार है, महिलाएं जो असुरक्षा महसूस करती हैं, किसान जो संकट से गुजर रहे हैं, ये सभी वर्ग त्रिपाठी के प्रचार का केंद्र है। वे भावुक शैली में कहते हैं कि सबकी मदद के लिए मैं हमेशा आगे रहता हूँ। जिन मुद्दों पर अब तक नेताओं ने ध्यान नहीं दिया, उन पर हम बदलाव लाएंगे। दावे के स्तर पर त्रिपाठी नंदी और बीजेपी के सामने खड़े होकर कहते हैं कि इस बार जनता ने दिया होगा सपा को मौका तो साइकिल ही नहीं लाएंगे बल्कि विकास की गाड़ी भी चलाएंगे। 2024 लोकसभा चुनाव में मिली सफलता के बाद उनका आत्मविश्वास बढ़ा है। जैसे कि मीडिया रिपोर्ट बताती है, सपा 2024 की जीत में समाजवादी गठबंधन के कारक शामिल थे। त्रिपाठी लोगों को याद दिलाते हैं कि पिछली सरकारों ने सुविधाओं का भरोसा खो दिया है, लेकिन अगर सपा की सरकार बनेगी तो गांव शहर में फिर से जीवन में रौनक आएगी। उनका चुनावी संदेश महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी रोकने के लिए हम कड़े उपाय करेंगे, महिलाओं को सम्मान और सुरक्षा दिलाएंगे, युवा वर्ग को नौकरी और स्वरोजगार देंगे। प्रतिद्वंदी जो दावे कर रहा है उसकी असलियत हम सामने रखेंगे और जनता फैसला करेगी। शशांक त्रिपाठी की ये नीति है कि वे हर तबके की आवाज उठाकर चुनाव जीतना चाहते हैं। 2027 की जीत को वो न सिर्फ अपनी और अपनी पार्टी का बल्कि ब्राह्मण सहित सभी वर्गों के उत्थान का विजयी परचम बनाते हैं। उन्होंने कहा है, ब्राह्मण समाज अब सिर्फ वोट देने वाला नहीं है, वोट मांगने वाला बनेगा। जनता को यह बताने के लिए वे घर घर जाकर अपना एजेंडा बताएंगे। प्रयागराज शहर दक्षिणी में 2027 का चुनाव सपा और भाजपा के बीच एक महत्वपूर्ण मुकाबला होने जा रहा है। शशांक त्रिपाठी का भाविक और तथ्यात्मक अपील इस पर निर्भर करेगी कि वे जनता के दर्द को कितनी सजीवता से पेश करते हैं और सपा के वादों को धरातल पर कैसे उतारते हैं। 2024 की लोकसभा जीत ने समाजवादी पार्टी को आश्वस्त किया है कि सामाजिक गठबंधन पीडीए की ताकत का काम कर सकती है। त्रिपाठी का कहना है कि अगर सपा को जनता का बहुमत मिलता है तो उत्तर प्रदेश में विकास की नई राह खुलेगी और 2027 में सपा की सरकार बनते ही प्रदेश में फिर रौनक आएगी। फिलहाल चुनाव में अभी समय है, राजनीतिक परिस्थितियां बदल सकती हैं, नए चेहरे सामने आ सकते हैं, पार्टी की राजनीति भी बदल सकती है, लेकिन इतना निश्चित है कि प्रयागराज शहर दक्षिण की राजनीति में शशांक त्रिपाठी का नाम आने वाले समय में चर्चा का केंद्र बना रहेगा। अब देखना ये होगा कि समाजवादी पार्टी उन्हें अपना उम्मीदवार बनाती है या नहीं। यदि टिकट मिलता है तो क्या वे अपने समर्थकों की अपेक्षाओं पर खड़े उतर पाएंगे?
क्या वे नंदी की मजबूत राजनीतिक किले को चुनौती दे पाएंगे? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या शहर दक्षिणी की जनता बदलाव चाहती है या वर्तमान नेतृत्व पर भी भरोसा बनाए रखेगी? इन सभी सवालों का जवाब वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में मिलेगा। फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत।